लोकसभा में आज पीएम मोदी देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब। नेता विपक्ष राहुल गांधी के लगाए आरोपों पर कर सकते हैं पलटवार। संसद में राहुल गांधी ने सभी धर्मों में किया अभय मुद्रा का जिक्र। अजमेर शरीफ के हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा, अभय मुद्रा का इस्लाम में कहीं कोई जिक्र नहीं है। हाजी सलमान चिश्ती ने कहा, किसी भी प्रतीक को इस्लाम के दर्शन और आस्था से जोड़ना ठीक नहीं। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कौन से प्रतीक किस आस्था का हिस्सा है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा, इस्लाम में मूर्ति पूजा का कोई जिक्र नहीं और न ही किसी तरह की मुद्रा है। पटना साहिब गुरुद्वारा के अध्यक्ष जगजोत सिंह ने राहुल गांधी से जताई नाराजगी। कहा, उन्होंने सदन के सामने गलत और अधूरी जानकारी रखी, उन्हें पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। जगजोत सिंह ने कहा, राहुल ने हिंसा पर अच्छी बात की, लेकिन शायद उन्हें 1984 में सिखों के साथ हुई हिंसा की जानकारी नहीं। उन्हें हिंसा के शिकार परिवार से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने राहुल के बयान को बताया गलत। हिंदू हिंसा नहीं करते, वो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। संसद में जमकर बरसे नेता विपक्ष राहुल गांधी। कहा, 24 घंटे हिंसा करवाती है बीजेपी, सिर्फ नफरत और असत्य फैलाती है। राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं। हिंदू कभी नफरत और हिंसा नहीं फैला सकता। राहुल गांधी ने कहा, अयोध्या ने बीजेपी को मैसेज दिया, वहां की जनता में भय पैदा किया गया। राहुल गांधी ने सरकार पर संविधान कुचलने का आरोप लगाया। कहा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीना गया, संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हैं लगातार हमले। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना रद्द करने की मांग की। कहा, सरकार अग्निवीरों को शहीद नहीं मजदूर समझती है। लोकसभा में राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा भी उठाया। कहा, प्रोफेशनल एग्जाम को कॉमर्शियल एग्जाम में बदला, 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ। राहुल के हिंदू वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। कहा, हिंसा को किसी धर्म से जोड़ना गलत। अमित शाह ने राहुल पर अग्निवीर योजना को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। नेता विपक्ष अपने बयानों का सबूत दें। राहुल गांधी के अग्निवीर वाले बयान पर भड़की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेता विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, गलत बयानबाजी कर रहा है। किसान आंदोलन और एमएसपी के मुद्दे पर संसद में हुआ हंगामा। राहुल गांधी के सवाल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, एमएसपी पर झूठ बोल रहे हैं नेता विपक्ष। सीएम योगी का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, गर्व है कि हम हिंदू हैं। शहजादे को करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। किसानों पर दिए राहुल गांधी के बयान पर अकाली दल सहमत। हरसिमरत कौर बोली, उन्होंने जो कहा ठीक कहा। संसद में राहुल गांधी के बयान पर आक्रामक हुई सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, नेता विपक्ष ने अग्निवीर और अयोध्या भूमि अधिग्रहण मुआवजे पर झूठ बोला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, राहुल को झूठे बयान की आदत है। राहुल गांधी ने जनादेश को स्वीकारा नहीं। संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, मैं राहुल गांधी के बयान की निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के निशाना साधते हुए कहा, उनके माध्यम से पूरा हिंदू समाज लज्जित हुआ। कांग्रेस को इस बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यह पहली बार नहीं है। सनातन को यह हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। विजय कुमार सिन्हा ने निशाना साधते हुए कहा, इंडिया गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी का किया समर्थन। कहा, बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करती है। मेरा भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। राहुल गांधी के बयान पर बोली प्रियंका गांधी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राहुल गांधी ऐसे लोगों से संभल कर रहने की जरूरत है। हिंदुत्व की वजह से देश में लोकतंत्र है। बीजेपी ने राहुल से माफी मांगने की मांग की। मनजिंदर सिंह सिंह बोले, उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं। राहुल के बचाव में उतरे सपा सांसद अवधेश प्रसाद। कहा, उन्होंने हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा, बीजेपी और आरएसएस के बारे में बोला। महाराष्ट्र विधान परिषद में राहुल गांधी के बयान पर हुआ हंगामा। प्रवीण दरेकर बोले, बीजेपी ने निंदा प्रस्ताव की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने गाली गलौज शुरू कर दी। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले अंबादास दानवे, जिस भाषा का इस्तेमाल बीजेपी ने किया, मैंने उसी का जवाब दिया। राहुल गांधी के बयान का बीजेपी ने किया विरोध। प्रयागराज में पुतला फूंका गया। संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का सरकार पर अटैक। कहा, मुझे चुप करवाने की कोशिश में जनता ने आपके 63 सदस्यों को स्थायी रूप से बैठा दिया। एनडीए संसदीय दल की आज सुबह 9:30 बजे बैठक। दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन यादव सरकार आज पेश करेगी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। बुधवार को सरकार लाएगी पूर्ण बजट।
महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने उतारे 5 उम्मीदवार, पंकजा मुंडे का नाम भी शामिल। 12 जुलाई को है वोटिंग। कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारे। प्रज्ञा राजीव सातव को बनाया उम्मीदवार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आज से 2 दिनों का अयोध्या का दौरा, 21 महीने बाद अपना साफा उतारेंगे। सम्राट चौधरी 3 जुलाई को राम मंदिर में दर्शन के बाद उतारेंगे साफा, भगवान राम के चरणों में करेंगे अर्पित। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का प्रण लेते हुए साफा बांधा था। राजनीतिक हालात बदलने के बाद उतार रहे हैं अपना साफा। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी का दावा, 2027 में बीजेपी का यूपी से सूपड़ा साफ हो जाएगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बयान, मैं पद पर रहूंगा या नहीं पार्टी फैसला लेगी, किसी संत की सिफारिश नहीं चलेगी। विश्व वोक्कालिगा संस्थान के संत चंद्रशेखर नाथ स्वामी ने की है मांग, सिद्धारमैया सीएम पद डीके शिव कुमार को सौंप दें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज चोपड़ा जाएंगे, पीड़ित लड़की से करेंगे मुलाकात। चोपड़ा में 20 सड़क पर एक लड़की की पिटाई पर राज्यपाल ने जताई नाराजगी, तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर मानहानि केस में राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी है। एमपीएमएलए कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली शराब घोटाले केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की अर्जी। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी के कविता को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, ईडी और सीबीआई केस में जमानत याचिका खारिज हुई। केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को सुनवाई के योग्य माना गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी को टीएमसी सांसद साकेत गोखले देंगे 50 लाख का हर्जाना। मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया। टीएमसी सांसद को 8 हफ्ते के अंदर आदेश का पालन करना होगा। साकेत गोखले ने लक्ष्मीपुरी पर लगाया था स्विट्जरलैंड में आय से अधिक संपत्ति खरीदने का आरोप। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से जुड़ा मानहानि का मामला, सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा। 5 महीने की सजा मिलने पर बोली मेधा पाटकर, हमने किसी को बदनाम नहीं किया, अदालत के फैसले को चुनौती देंगे। पुणे हिट एंड रन केस में अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी पुलिस, नाबालिग आरोपी की रिहाई के फैसले को देगी चुनौती। पटना में अदालतगंज की स्लम बस्ती में पहुंचे शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ, स्कूल टाइम में बच्चों को घर में देखकर चौंक गए। बच्चों ने स्कूल नहीं जाने की वजह पूछे जाने पर बताया घर में काम था। एस सिद्धार्थ ने पेरेंट्स से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। ठाणे में अचानक चलती कार में आग लग गई, देखते देखते कार आग का गोला बन गई। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गुरुग्राम में एक्सप्रेस वे पर कार और टैंकर के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए। टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात के कच्छ में पुलिस का एक्शन, शराब तस्कर और महिला पुलिसकर्मी को पकड़ा। चेकिंग के दौरान शराब तस्कर ने पुलिस को कुचलने की कोशिश की, कार में सवार थी महिला पुलिसकर्मी। 25 से 30 जून के बीच मुंबई कस्टम ने 9 पैसेंजर्स को पकड़ा, 11 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त किया गया। मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटीज के कुलपति अब कुल गुरु कहलाएंगे, कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। 7 जुलाई को अहमदाबाद में निकलेगी जगन्नाथ रथ यात्रा, डीजीपी ने जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के लोगों से यात्रा को लेकर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के रामबन में दिखा शानदार नजारा, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चंद्रकोट यात्री निवास को तिरंगे की रंग की रोशनी से सजाया गया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 2 से 4 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई, रेड अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई भारी बारिश, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश की आशंका, राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 30 सदस्यों की टीम तैनात। गुजरात के जूनागढ़ में हुई लगातार बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में हुआ जल जमाव। वलसाड के धर्मपुर में स्वर्गवाहिनी नदी पर बने एक ब्रिज का हिस्सा गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। असम के गोलाघाट में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, कोस्टल इलाके बोकाघाट और खुमटई में भरा पानी। असम के मोरीगांव जिले में कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं, लगातार बारिश और ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात खराब हो गए हैं। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
असम के 14 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। ब्रह्मपुत्र समेत 5 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डिब्रूगढ़ समेत असम के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पीएम मोदी ने सीएम हेमंता से हालात पर अपडेट लिया। सीएम हेमंता बोले, असम में बाढ़ से हालात बिगड़ रहे, अगले 3 से 4 दिन मुश्किल भर होंगे। भारत जिम्बाब्वे के बीच 6 जुलाई से होगा 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे सभी मुकाबले। भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम का ऐलान, सिकंदर रजा को कप्तान बनाया गया। 6 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच खेली जाएगी सीरीज। चेन्नई में भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने लहराया जीत का परचम, साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में जीत के लिए भारत को दिया था 37 रनों का लक्ष्य। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने बिना विकेट गंवाए मैच जीत लिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों पारियों में 10 विकेट लेने वाली स्नेह राणा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। स्नेह ने पहली पारी में 8 विकेट लिए थे। बीसीसीआई सचिव जय शाह का खुलासा, कहा हमारा अगला टारगेट WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। दोनों टूर्नामेंट के लिए टीम एक जैसी ही रहने वाली है। इस महीने के आखिर में श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को मिल जाएगा नया कोच। जय शाह ने दिया अपडेट। जिम्बाब्वे दौरे पर VVS लक्ष्मण को जिम्मेदारी। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने ICC से की अजीबोगरीब मांग, बुमराह के एक्शन के खिलाफ जांच करने के लिए कहा। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती खत्म, क्वार्टर फाइनल में मलेशिया से मिली हार। तीसरा ओलंपिक पदक जीतने के लिए सिंधु जर्मनी में कर रही तैयारी, बोली ये आसान नहीं है पर मुमकिन है।